अच्छा जी, प्रणाम। अच्छा जी, कोई जन्म से ही सात्विक विचार वाला होता है, कोई मतलब कि राक्षस विचार वाला जन्म से ही, और मतलब कि कोई जन्म से अंधा, कोई मतलब कि जन्म से अपाहिज भी होता है। मतलब कि ये इतना भेद क्यों होता है? मतलब कि आत्मा मतलब कि एक है, मतलब फिर भी भेद इतना ये भेद इसलिए है क्योंकि आप अपने सामने वाले से भी अलग हो और पीछे वाले से भी अलग हो। आप अपने आप को अलग कैसे कहोगे अगर आपके सब गुण, रूप, रंग, आकार, प्रकार आगे वाले जैसा ही हो या पीछे वाले जैसा ही हो। जीव तभी तक जीव है जब तक वो अन्य जीवों से भिन्न है। अब भिन्न होने के हजारों तरीके हैं। उनमें से एक तरीका यह भी है कि किसी की बुद्धि कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की आंखें नीली होंगी, किसी की आंखें काली होंगी। भिन्न होने का एक तरीका यह भी है कि हो सकता है कोई अपंग पैदा हो। भिन्नता प्रकृति के विधान में है। जितने तरीकों से भिन्न हुआ जा सकता है उतने तरीकों से तुम्हें भिन्नता मिलेगी। जितने तरीकों से भिन्नता संभव है उतने तरीकों से भिन्नता होके रहेगी, क्योंकि यही प्रकृति का विधान है और इसी कारण तुम जीव हो। भिन्नता ना होती तो तुम भी नहीं होते। तुम दूसरों से अलग हो तभी तो कह पाते हो मेरा नाम राजेश है। राजेश माने कौन? जो न रमेश है न सुरेश है। राजेश माने कौन? जो रमेश भी नहीं है और जो सुरेश भी नहीं है, माने वो इससे भी भिन्न है और इससे भी। अब अगर भिन्न होना है तो और कैसे भिन्न होगे? रंग अलग होगा, रूप अलग होगा, आकार अलग होगा, देह अलग होगी। वैसे ही भिन्नता में फिर ये भी आ जाता है कि कोई सात्विक वृत्ति के साथ पैदा होता है, कोई तामसिक के साथ पैदा हो जाता है। प्रकृति में कितने रंग देखने को मिलते हैं? कितने? गिनो, प्रकृति में कितने रंग हैं? 6 तो यहीं पे होंगे। आपको प्रकृति में 4 मिल गए। 4 से ज्यादा तो आपने पहन रखे हैं। अनंत रंग हैं, अनंत। कोई रंग बता दो जो प्रकृति में ना मिले तुम्हें। आकार बताना कितने हैं प्रकृति में? अनंत आकार है कि नहीं? छोटे से छोटी चीज क्या है प्रकृति में? वो कितना छोटा है? बहुत ही छोटा है। और बड़े से बड़ा क्या है? वो कितना बड़ा है? बहुत ही बड़ा है। और इस छोटे से बड़े के बीच में जो कुछ हो सकता है सब कुछ है। काले से गोरे के बीच में जो कुछ हो सकता है सब कुछ है। अतिशय ठंडे से लेकर के अतिशय उष्ण के बीच में जो कुछ हो सकता है सब कुछ है। तो जितने तरीकों से भिन्नता हो सकती है ब्रह्मांड में। इतनी सी वनस्पति भी होती है। जीव इतना छोटा भी होता है। अमीबा कुल 1 सेल का। फिर और थोड़े बड़े होते हैं, एल्गी हो गए, फंगस हो गए। और बड़े से बड़ा जीव कितना बड़ा होता है? वो याद है ना, वो बड़े वाले जुरासिक पार्क में जो देखे थे। और कोई भरोसा नहीं कि वही सबसे बड़े हैं। अभी ब्रह्मांड में और जीवन की खोज हो तो वहां पता नहीं क्या आकार मिले। जो कुछ हो सकता है सब है। भरी पूरी दुनिया है, हम ही बस उसको नष्ट किए दे रहे हैं। किसी ने कैसा होना उसका निर्धारण कौन करता है?
पूर्व जन्म जानना है। ये था असली सवाल। कुछ नहीं, कोई निर्धारण नहीं है, कुछ नहीं, एकदम ही नहीं। कह लो कि मामला रैंडम है, या कह लो कि इफेक्ट के पीछे, कार्य के पीछे इतने कारण हैं कि उनका निर्धारण नहीं हो सकता। दोनों तरीके से कह सकते हो। ये भी कह सकते हो कि जो हो रहा है वो रैंडम है, अकारण है, या ये कह सकते हो कि जो हो रहा है उसके पीछे बहुत बहुत सारे कारण हैं। कितने कारणों की गिनती करें? समुद्र में एक लहर उठती है, एक लहर में कितने, बताना मुझे, परमाणु होंगे? कितने होंगे? टेन टू द पावर 23 के रेंज के होते हैं। ये तुम्हें पता ही है ना, एक मोल में ही इतने होते हैं। तो एक लहर में तो 10 टू द पावर 23 या और आगे के ही होंगे। समझ रहे हो कितने हैं? एक के आगे 23 शून्य लगा दो, इतने हैं, कम से कम इतने, इससे ज्यादा ही हैं। ये सब कहां से आए भाई? लहर के बनने से पहले भी, लहर के उठने से पहले भी ये सब थे ना। ये कहां थे? समुद्र में थे। और समुद्र तो कभी शांत रहता नहीं, माने ये सब भी पहले किसी ना किसी लहर में ही थे। समुद्र माने लहरें, ठीक? तो ये जो इतने परमाणु हैं वो इस लहर में आने से पहले कितनी लहरों में रहे होंगे? अनंत लहरों में रहे होंगे। अब अनंत लहरों से किसी लहर से 100, किसी से 400, किसी से 500 परमाणु आए और उससे इस लहर का निर्माण हो गया। अब तुम पूछ रहे हो बताइए ये लहर कहां से आई, बताइए इस लहर का कारण क्या है? तो इस लहर के फिर कितने कारण हैं? कितने कारण हैं? अनंत कारण हुए कि नहीं हुए? अगर तुम गिनती करने लगो कि इस लहर में इतने परमाणु थे, और परमाणुओं से ही लहर बनी है। भाई मैं पानी के एटम्स की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। पानी के मॉलिक्यूल से ही लहर बनी है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ही एटम्स उसमें मौजूद है ना, इसी से तो लहर बनी है। कुछ और होगा उसमें, थोड़ा बहुत नमक होंगे, मिनरल्स होंगे, यही। वो कितनी जगहों से आ रहे हैं? वो अनंत जगहों से आ रहे हैं ना। किसी से कुछ आया, किसी से कुछ आया, किसी से कुछ आया, किसी से कुछ आया, और सबके मिश्रण से फिर इस लहर का निर्माण हुआ। वैसे ही आदमी है, तुम में भी न जाने कहां कहां से कुछ कुछ आया है। हो सकता है कि तुम्हारी नाक 8 पुश्तों पहले की तुम्हारी दादी जैसी हो। अभी घर वाली दादी की बात नहीं कर रहा, मैं पूर्व पूर्वजों की बात कर रहा हूं। न जाने कब की चीज तुम में अब आकर अभिव्यक्त हो रही हो कि 8 पुश्तों पहले वाली जैसी दादी थी, उसके जीन्स अब जाकर के तुम्हारी नाक में अभिव्यक्त हुए हैं। कितनी बीमारियां होती हैं जो आनुवांशिक होती हैं, जेनेटिक। जेनेटिक मतलब तुम्हें मिली ही होंगी जीन्स से। अब डॉक्टर हैरत में पड़ जाते हैं। मरीज आएगा, उसको बीमारी निकल गई, डॉक्टर पूछते हैं बाप को थी? कहेगा नहीं। माँ को थी? नहीं। नाना को थी? नहीं। नानी को थी? नहीं। दादा को थी? दादी को? नहीं। जरा और पहले का पता कर। अब वो 1-2 पीढ़ी तक ही तो पता कर सकता है, तो जाएगा पता करके आएगा, कहीं नहीं निकली। और ये बात पक्की है कि आती तो जीन्स से ही है। तो मैंने कहां से आ रही है भाई? वो बहुत पहले से आ रही है, न जाने कहां से आ रही है। तो अब तुम्हें कैसे बताएं कि कोई आदमी जैसा है वैसा वो क्यों है?
क्या बताएं? तुम्हें पता है हम सब में अफ्रीका के बंदरों की सामग्री मौजूद है। अब बताओ तुम कहां से आए? यहां कोई नहीं ऐसा बैठा है जिसके डीएनए की जांच की जाए तो उसमें से अफ्रीका के बंदरों की कुछ सामग्री ना निकले। बोलो कहां से आए? कैसे बताएं कि कहां से आए? तुम पूछ रहे हो बताइए मेरे होंठ बारीक क्यों हैं? आज से 800 लाख साल पहले नाइजीरिया के जंगलों में एक बंदर था, उसके भी होंठ बारीक थे, इसलिए तुम्हारे होंठ बारीक है। कोई कैसे बताए? अनंत कारण है भाई, हम न जाने कहां कहां से आ रहे हैं। पूरी पृथ्वी की सामग्री आकर के हमारे डीएनए में घुसी हुई है, और कौन जाने कि सिर्फ पृथ्वी की ही है। हो सकता है बाहर की भी हो, दूसरे ग्रहों उपग्रहों की भी हो। तो ये बात कि मैंने अपने पूर्व जन्म में कुछ किया था जिसका मुझे अभी फल मिल रहा है, बिल्कुल बेकार की बात है। तुम्हें आज बीमारी हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि 8 पुश्तों पहले की तुम्हारी दादी को वो बीमारी थी। इसमें तुम्हारा क्या योगदान है भाई? तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो कि मैं ही अपने पूर्व जन्म में पापी रहा हूंगा तो मुझे बीमारी हो रही है? तुमने थोड़ी कुछ किया है। इसलिए नहीं किया क्योंकि पूर्व जन्म व्यक्तिगत होता ही नहीं, क्योंकि तुम जो हो जीव, उसका कोई पूर्व जन्म नहीं होता। पूर्व जन्म पूरी लहर का है, लहर का पिछला जन्म है पूरा। और लहर पिछले जन्म में कोई एक लहर नहीं थी। जो अभी ताजी लहर उठ रही है उसमें क्या सारे परमाणु किसी एक पिछली लहर के हैं ना? तो पूर्व जन्म में तुम थे भी तो एक चीज नहीं थे, तुम एक ही समय में लाखों चीजें थे। वो लाखों चीजें इकट्ठा होकर के ये एक चीज बनी। अब तुम बताओ पिछले जन्म में तुम क्या थे? तुम्हारे भीतर गधा भी बैठा हुआ है, घोड़ा भी बैठा हुआ है, भारतीय भी बैठा हुआ है, चीनी भी बैठा हुआ है, अफ्रीकी भी बैठा हुआ है, स्त्री भी बैठी हुई है, पुरुष भी बैठा हुआ है। इन सब की सामग्री तुम्हारे जिस्म में मौजूद है। तुम्हारे भीतर आग भी बैठी हुई है, राख भी बैठी हुई है, सब तुम्हारे जिस्म में मौजूद है। तुम बताओ पिछले जन्म में क्या थे? तुम सब कुछ थे, सब कुछ थे। तो पूर्व जन्म होता है, लेकिन यह मत समझना कि इससे यह पैदा हो गया। हमारे मन में छवि कुछ ऐसी ही रहती है कि यहां कोई चीज थी, वो चीज ये बन गई। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पूर्व जन्म समझ लो ऐसा होता है कि जैसे गंगा के तट पर तुम टहलने जाओ। गौर से समझना, गंगा के तट पर तुम टहलने जाओ और लौट कर आओ तो पाओ कि तुम्हारे पांव में रेत के बहुत सारे कण चिपके हुए हैं। गंगा के तट पर तुम टहलने गए नंगे पैर, लौट कर आए तो पाया कि तुम्हारे पांव में कण चिपके हुए हैं। बताओ वो कण तट पर किस स्थान के हैं? बताओ वो कण तट पर किस विशेष स्थान के हैं? वो किसी भी विशेष स्थान के नहीं है। पूरा तट उन कणों में मौजूद है। हर जगह से कुछ कुछ कण आ गए हैं। तो अब तुम उन कणों को लो और बोलो कि ये इस खास जगह के हैं, तो तुम पागल हो। हर जगह के हैं। वैसे ही तुम में भी सब कुछ मौजूद है। तुम्हारा कोई एक विशिष्ट पुनर्जन्म या पिछला जन्म नहीं हो सकता। जैसे कोई आदमी है, मर जाए, मर के मिट्टी हो गया, ठीक। वो मिट्टी तो बहुत जगह पहुंच जाएगी ना, बहुत जगह पहुंच जाएगी। अब कहीं पर कुछ फूल खिला है तो क्या तुम कहोगे कि वो आदमी ये फूल बन गया? मिट्टी से फूल खिला, आदमी मरा, मर के क्या हो गया? मिट्टी, ठीक। वो मिट्टी तो उड़ी, बहुत जगह पहुंच गई, और जहां वो मरा था वहां पर भी 50 जगह की मिट्टी आके गिर गई। अब वहां फूल खिला, तो तुम क्या ये कहोगे कि वो आदमी उस फूल के रूप में
पुनर्जीवित हो रहा है? नहीं। उस फूल में उस आदमी की भी मिट्टी है, कुछ कण हैं, और न जाने कहां कहां की मिट्टी है। हम सब में न जाने कहां कहां की मिट्टी है। तो अब कैसे बताएं कि किसी के बाल काले और किसी की नाक चपटी क्यों है? एक ही घर में दो भाई पैदा होते हैं, दोनों की सूरतें बिल्कुल नहीं मिल रही। मामला क्या है? नहीं, कोई गड़बड़ मामला नहीं है, प्रकृति में ऐसा होता है। क्योंकि बहुत जगहों से तुम्हारी सामग्री आ रही है। आचार्य जी, कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो मैं सुन रहा था, तो आपने उसमें कहा कि जो बच्चा पैदा होता है वो बहुत कुछ जानता होता है, उसे बड़ा पता होता है। इस जन्म में वो जो 60-70 साल या 100 साल जीता है, इतने लंबे समय में तो हम उसको केवल 10% संस्कारित कर पाते हैं। वो पहले से ही संस्कारित आता है। तो अब जो बात हो रही थी कि कोई कण कहीं से, कोई एटम कहीं से, ये लहर, तो जो पहले से संस्कारित होकर आता है वो क्या होता है? ये जो रूप है, ये जो रूप है ना, ये रूप कैसे बन गया? ये जो कण आ रहे हैं, इन कणों को कैसे पता कि उन्हें 5 उंगलियों के रूप में अभिव्यक्त हो जाना है, कि 2 ही आंखें होनी चाहिए, कि ऐसे सर पे बाल होने चाहिए, दांत होने चाहिए? यही तो जैवीय संस्कार है भाई। मुंह में दांतों का होना और पेट में भूख का होना क्या अलग अलग बात है? गौर से समझिएगा। मुंह में दांत का होना और पेट में भूख का होना क्या अलग अलग बात है? हम ये तो कह देते हैं कि भूख वृत्ति है, पर हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये जो डिजाइन है यही वृत्ति है। भूख और आंतें और जबान और दांत क्या अलग अलग चीज हैं? भूख और आंतें और ये स्टमक और ये जबान और ये दांत और ये लार, ये क्या अलग अलग हैं? ये एक ही है ना। तो हम भूख को तो वृत्ति कह देते हैं, हम कहते हैं कि क्षुधा शारीरिक वृत्ति है, पर ये हमको नहीं समझ में आता कि ये जो 32 का आंकड़ा है ये वृत्ति ही तो है, क्योंकि भूख और ये अलग अलग है ही नहीं। पूरी बॉडी डिजाइन्ड है हमारी तृप्ति, जो वृत्तियों को तृप्त करने के लिए बॉडी ऐसे डिजाइन नेचर ने करी। तो शरीर नहीं पैदा हो रहा, संस्कार ही, वृत्तियां ही, कंडीशनिंग ही पैदा हो रही है। जिसको आप कहते हैं बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे ने नहीं जन्म लिया है, वो एक डिजाइन ने जन्म लिया है जो डिजाइंड है भोग के लिए। वो पैदा होता है, मुंह खोल के कहता है मुझे भोगना है, और रोता ही है इसलिए कि वेयर इज भोग। बड़ी गड़बड़ हालत है हमारी। सब कुछ यहां पर भोगने के लिए ही तैयार बैठा हुआ है, यहां से लेके बिल्कुल नीचे के नाखून तक भोगना ही भोगना। डिजाइन ही गड़बड़ है। आचार्य जी, जैसे आपने अभी अभी कहा कि अगर हम परफेक्शन की तरफ जाएंगे तब तो हम शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। और ये जो अध्यात्म है, समय के हिसाब से अलग अलग युद्ध होते हैं। आज के टाइम का जो युद्ध है वो सबसे बड़ा युद्ध तो भोग का ही है, कि भोगे ही जा रहे हैं, मतलब सुख और सुविधा। तो सुविधाएं ज़रूरी भी उतनी ही लगती हैं, क्योंकि अगर आज यहाँ बैठे हैं हम तो आविष्कारों की वजह से ही बैठे हैं, आविष्कारों की वजह से ही ये सब कुछ संभव हो रहा है, और इनको यूज़ लेना हमारी मजबूरी भी हो गई है। तो अब जो एक इंसान है जो अध्यात्म की तरफ झुक रहा है और वो इन सब चीज़ों को यूज़ भी कर रहा है,
और ऐसा भी हम नहीं मान सकते कि पूरे आध्यात्मिक हो जाएंगे जब इसके बारे में कहना शुरू करेंगे, क्योंकि समझ में ही आ चुका है कि ज़्यादा ही भोग कर रहे हैं, प्रकृति का ज़्यादा ही नुकसान कर रहे हैं। तो जब भी किसी को समझाने जाते हैं तो पहला प्रत्युत्तर तो यही मिलता है कि तुमको आज अगर अमेरिका जाना हो तो बिना हवाई जहाज़ के चली जाओगे, तो प्रदूषण की तो बात मत करो। क्यों नहीं करो? अमेरिका क्यों जाना है? तुम्हें अमेरिका किस लिए जाना है? गए थे स्वामी विवेकानंद भी अमेरिका, और जाते हैं फुग्गूलाल भी अमेरिका। वो गए तो कुछ भला हुआ, उनका भी, पूरी दुनिया का भी। और फुग्गूलाल काहे के लिए जाते हैं अमेरिका? ये कितना मूर्खतापूर्ण तर्क है कि अमेरिका जाना है तो प्रदूषण करना ही पड़ेगा। उद्देश्य क्या है? क्यों जाना है? उद्देश्य क्या है? वही जो भोग और सुख सुविधाएं हैं उनका उपयोग करने के लिए। तो वो तो यही कहा जा रहा है फिर कि भोग करना है तो प्रदूषण करना ही पड़ेगा। तो क्या करें फिर, किस तरह से फिर समझाओ। इन चीज़ों को कम करें? तो पहले तो खुद को ही कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो खुद को ही कम करना पड़ेगा, उसके बाद ही अगर अपन कह सकते हैं उनको। जाहिर सी बात है। लेकिन फिर कुछ ऐसे बोलने के लिए मिल जाते हैं कि एक के कम करने से कुछ नहीं होगा, दुनिया तो भरी पड़ी है। दुनिया भरी पड़ी है तो दुनिया बच्चों से भी भरी पड़ी है। तुम एक बच्चा पैदा कर दोगे तो क्या होगा? ऐसा करो, तुम कोई बच्चा पैदा मत करो। जो तर्क तुम लगा रहे हो वही तर्क मैं तुम्हारे ऊपर लगाए देता हूं। जैसे तुम कह रहे हो कि एक के कम करने से क्या होगा, तो वैसे ही एक के बढ़ने से भी क्या होगा। तुम एक बच्चा दुनिया में क्यों बढ़ाना चाहते हो? ठीक है, दुनिया में बहुत बच्चे हैं, तुम अब एक पैदा मत करना। ऐसे उत्तर उस वक्त मिल नहीं पाते और फिर चुप हो जाना पड़ता है उस वक्त। ऐसे उत्तरों का अभ्यास करिए। उस वक्त फिर चुपचाप होकर बैठ जाना होता है कि अब क्या कर सकते हैं। ये सारे उत्तर वही हैं जिसकी आज हमने आरंभ में ही चर्चा करी कि वृत्ति उठती है और फिर बुद्धि उसके पक्ष में तर्क ढूंढ लेती है ताकि जायज ठहरा सके। है कुछ नहीं, वही पाशविक वृत्ति है। आचार्य जी, अभी बात हुई जो लहर उठी, पहले कई लहरों का मिश्रण है वो, और फिर मुक्त किसको होना है? लहर तो वैसे ही मिट जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, फिर मुक्त कौन हो रहा है? ठीक है, अध्यात्म की क्या जरूरत है? मर तो वैसे भी जाओगे, क्यों बैठे यहाँ पर? मुक्ति का अर्थ क्या होता है कि शरीर से मुक्त हो जाओ? मुक्ति का अर्थ होता है जीवन में जो नर्क है उससे मुक्त होना है। लहर कोई तत्काल मिटी जा रही है क्या? समुद्र की लहर के उदाहरण से बहक मत जाओ। समुद्र की लहर तो उठती है और मिट जाती है, और ये जो आदमी की लहर है ये तो 70-80 साल लगाती है ना। 70-80 साल लगाती है ना मिटने में, शारीरिक रूप से भी मिटने में 70-80 साल तो लगते हैं ना। तो मुक्ति का मतलब होता है ये 80 साल में जो नर्क झेलते हो इससे मुक्ति। मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि शरीर से कब मुक्त हो गए। मुक्ति का मतलब होता है कि ये जीते जी जैसे जी रहे हो गलत तरीकों से, आत्मघातक तरीकों से, इन तरीकों से कब मुक्त होगे। मुक्ति या तो जीवन रहते हैं या कभी नहीं। मर के कोई मुक्ति नहीं मिलती। हमने बड़ी गलत परंपरा बना ली है कि कोई भी मर जाता है तो हम कह देते हैं कि ये ब्रह्मलीन हो गए। ऐसे कैसे हो गए? या तो जीते जी होते, नहीं तो सांस टूट जाने से ब्रह्मलीन हो गए। तो बड़ा सस्ता भ्रम है कि सांस भर उखड़ने से मिल गया। फिर तो जिनको जिनको ब्रह्म चाहिए हो वो आत्महत्या कर लें। अगर मरने भर से ब्रह्म उपलब्ध हो जाता हो तो आत्महत्या ही कर लो, फिर मिल ही जाएगा। इतनी सस्ती नहीं है ब्रह्मलीनता कि जो ही मरा उसको ही बोल दिया स्वर्गवासी हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, इत्यादि इत्यादि। कुछ नहीं हो गए। एक निष्फल जीवन था, अकारथ जीवन था, बर्बाद गया, राख हो गए, इतने ही हुए हैं। न मुक्त हुए हैं
न ब्रह्मलीन हुए हैं, न निर्वाण मिला है, न मोक्ष। ये सब बातें कहनी बंद करो। मृत्यु का कोई संबंध नहीं है मुक्ति से। शारीरिक मृत्यु की बात कर रहा हूं। शारीरिक मृत्यु का मुक्ति से कोई संबंध नहीं है। वास्तविक मुक्ति जीते जी होती है, उसको महामृत्यु कहा गया है। इसीलिए शारीरिक मृत्यु तो बहुत छोटी घटना है जो कई बार संयोगवश ही घट जाती है, अनायास। नहा रहे थे, फिसले, मर गए। गए थे छपक छपक के नहाने की, जल्दी से नहा रहे, अभी बस आती है, ऑफिस जाना है, इतने में फिसले और मर गए। जानते हो ना, बाथरूम में बहुत मौतें होती हैं। लोग फिसलते हैं इधर उधर, कहीं वॉश बेसिन में सर मारा, आधा घंटा हो गया, पत्नी जी ने फिर खटखटाया कि नहा रहे हो, कर क्या रहे हो? पता चला अंदर मुंह खोले पड़े थे। तो क्या बोलोगे? ये ब्रह्मलीन हो गए हैं? हालत देखो उनकी, नंगे पड़े हैं, अंदर शैम्पू लगाए, मुंह खुला है। कौन सी चीज तुमको बता रही है कि इन्हें ब्रह्म उपलब्ध हो गया? या कि गए थे किसी से लड़ने, उसने सर फोड़ दिया, मर गए। या कि गलत जिंदगी जी थी, दिन भर तंबाकू खाते थे, कैंसर हो गया, मर गए। और तुम बोल रहे हो अब इनका निर्वाण दिवस मनाएंगे। मुक्ति का सही और साफ अर्थ समझो। हम गलत जिंदगी जीते हैं, उस गलत जिंदगी से आजाद हो जाने को ही आध्यात्मिक मुक्ति कहते हैं। शरीर से आजाद हो जाने को आध्यात्मिक मुक्ति नहीं कहते। मन की भ्रांतियों, भ्रमों और अंधेरे के मिट जाने को आध्यात्मिक मुक्ति कहा जाता है। और वो जीते जी ही मिल सकती है। उसका तुम्हारी शारीरिक मौत से कोई वास्ता नहीं है। वास्ता है भी तो क्या, वो भी सुन लो। वो ये है कि मौत तो आनी ही है शारीरिक, उससे पहले आध्यात्मिक मुक्ति या महामृत्यु, जो दोनों एक ही हैं, उनको पालो। मौत मुक्ति नहीं है, मौत तो खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मुक्ति जीवन में उपलब्ध हो सकती थी वो उपलब्ध होने से पहले ही मौत आ गई। तो मौत के इंतजार में मत रहना कि एक दिन तो मौत आकर सबको मुक्त कर ही देगी। ऐसे लोग घूम रहे हैं बहुत। उनको पूछो कि शास्त्र काहे नहीं पढ़ते, सत्संग में काहे नहीं जाते, तो कहते हैं क्या होगा, शास्त्र पढ़ के भी तो मुक्ति ही मिलेगी। मरना तो वैसे ही है, मुक्ति तो हमें भी मिल जाएगी। तो उसी सवाल को उल्टा आगे फिर कर लेता हूँ कि जब पहले जन्म की बात की तो अब मृत्यु की चलने लगी, तो जीते जी मुक्ति संभव है, समझ में भी आता है। आपने ये भी कहा कि मर गया, राग हो गया, खत्म हो गया, फंसा क्या रह गया फिर? कुछ नहीं। आवागमन जो बोलते हैं हमारे शास्त्र या ग्रंथ, अहम वृत्ति का होता है, वो एक भ्रम है। भ्रम का आवागमन होता है। अहम कोई असली चीज है क्या? शास्त्रों ने यह बताया कि अहम सत्य है, तो भ्रम ही है, उसी का आवागमन है। सत्य का तो कोई आवागमन हो नहीं सकता कि सच भी आ जा रहा है। जो आ जा रहा है झूठ ही होगा। सत्य तो अटल अचल है, वो तो आएगा जाएगा नहीं। अहंकार ही है जो कभी इससे चिपकता है, कभी उससे चिपकता है, वही आवागमन करता रहता है। एग्जिस्ट करता वो नहीं जी। भ्रम का ही आवागमन होता है। अहम क्या है? एक भ्रम जो है नहीं पर उसे लगता है कि वो है। अहम क्या है? एक सपना जो है नहीं पर जब तक वो है उसे लगता है कि मैं हूं, पर वास्तव में वो है नहीं। तो अहम वृत्ति का ही आवागमन रहता है। उसी को आप प्रेत कह सकते हो, वही भटकता रहता है, पर वो है नहीं। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भटकने वाली कोई चीज है, वो है नहीं।
क्योंकि ब्रह्म मात्र है। फर्क तो रह गया कहीं ना। एक आदमी जीते जी मुक्ति पा गया, एक मर गया, खत्म हो गया। कोई सजा उसको मिली जो क्या मौत ही सजा थी जो मिली, और घटिया मौत जीवन सजा मृत्यु तो थी। उसको भी मिलेगी मौत जो कोई सजा नहीं है, घटिया जीवन सजा है। आप जीते जी आनंद का अमृत चख सकते थे, आप चूक गए, यही सजा है। और अब क्या सजा चाहिए? जीते जी मुक्ति मिलती तो आनंद बरसता, आप चूक गए, यही तो सजा है। और अब क्या सजा? गलत जीवन अपनी सजा आप है, और कोई सजा नहीं चाहिए। आचार्य जी, आपने बोला था कि पुनर्जन्म कुछ होता नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। मैंने कहा व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत पुनर्जन्म नहीं होता, समष्टि का पुनर्जन्म होता है। 1000 लहरों से फिर एक लहर पैदा हो जाती है, तो पुनर्जन्म तो हो ही रहा है। पुनर्जन्म निश्चित रूप से है, पर तुम सोचो कि तुम्हारा पुनर्जन्म है, तो तुम्हारा नहीं पुनर्जन्म है, समष्टि का पुनर्जन्म है। जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी बोला था अर्जुन को कि मेरे भी लाखों करोड़ों जन्म हो चुके हैं, ये शरीर छोड़ के जाता है, वस्त्र की तरह दूसरा शरीर को धारण कर लेता है। तो सागर ही है ना जिसके लाखों करोड़ों पुनर्जन्म होंगे। हर लहर में कौन जन्म रहा है? सागर। तो श्री कृष्ण सागर है, श्री कृष्ण अनंत सागर हैं। तो कह रहे हैं देखो, ये भी कृष्ण से ही आया है, ये भी कृष्ण से ही आया है, ये भी कृष्ण से ही आया है, पूरा ब्रह्मांड ही कृष्ण से आया है। हम सब क्या हैं? लहरें। और लहर छोटी होती है, अपूर्ण होती है। कृष्ण को जान लो कि जैसे पूरा समंदर ही, उसी में से लहरें उठती हैं और फिर उसी में विलीन हो जाती हैं।